दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मसला चल रहा था कोयल वाला, दोस्तों अब उस मसले के अंदर यहाँ पर हमारी काकू भी आ गई हैं और काकू आकर कहती हैं कि हाँ जी भाईजान, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी कि जो आपका बेटा चाहता है और जो आपकी बहू चाहती है, आपको उस बात को मानना पड़ेगा। मैंने बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं किए, बल्कि मेरा इस ज़िंदगी का तजुर्बा है कि अगर अपने बच्चों की बात मानोगे तो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर राघव के पापा कहते हैं कि मैं तुम लोगों को सीधा सीधा बता दूँ, जो मैं कहूँगा राघव वही करेगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों राघव कहता है कि पापा ये कैसी बात हो गई, चले ठीक है, फिर मैं आपको भी ये कहता हूँ कि आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन हमारे साथ कोयल भी जाएगी। तो दोस्तों राघव के पापा कहते हैं कि ठीक है, कोयल हमारे साथ जाएगी, लेकिन अब वो पढ़ाई नहीं करेगी। तो दोस्तों साथ ही पुष्पा को भी गुस्सा आ जाता है और पुष्पा कहती है कि ये कैसी बात हो गई भाईजान, अगर आपको इतनी यहाँ पर ज़रूरत है तो ये अब बच्चे नहीं रहे, ये समझदार हो गए हैं, जो ये चाहेंगे हुकूमत को चाहिए कि वो यहाँ पर वही फैसला करे और मैं भी यहाँ पर इनके साथ ही खड़ी हूँ, जो इनका दिल करेगा मैं वो बात मनवा कर ही रहूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदे को यहाँ पर अपना काम करने का राइट है और अगर हर बंदे को अपना अपना राइट है तो हम कौन होते हैं उनका राइट छीनने वाले, इसलिए जो उनका दिल करेगा वो वही खोलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बखूदरा भी भड़क जाने वाला है और आकर कहता है कि भाई अपनी यहाँ पर औकात संभालो और यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे बच्चे बच्ची अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, जो उनका दिल करेगा उनको वो करने दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो भी इस बात को समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि जी भाईजान आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि अब आपके बच्चे बालिग है और वो अच्छी खासी समझ और अकल रखते हैं, जो वो चाहेंगे अगर उनका दिल करता है आपके साथ जाने का तो वो आपके साथ चले जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर राघव के पापा कहते हैं कि ठीक है कोयल, अगर तुम्हारा दिल करेगा तो आ जाना, मैं अपने बेटे राघव को लेकर जा रहा हूँ। और दोस्तों ये कहकर यहाँ पर राघव के पापा अपने बेटे का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन साथ ही राघव कहता है कि नहीं पापा, अगर आप कोयल को छोड़कर जा रहे हैं तो मैं कोयल को अकेला नहीं छोड़ सकता, बल्कि मैं भी उसके साथ ही खड़ा हूँ। कोयल तुमने फिक्र नहीं करनी, मैं भी बड़ा हो गया और मैं समझदार हूँ। तो दोस्तों कोयल कहती है कि ये क्या कर रहे हो राघव, तुम अपने माता पिता के साथ जाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको तुम्हारी ज़रूरत है। तो दोस्तों राघव ने एक मर्द होने का सबूत दिया है और वो कहता कि ज़रूरत तो उस बंदे का है जो इस टाइम अकेला है, मेरे माता पिता तो गलत कर रहे हैं, मैं अपने यहाँ पर सही फैसले के साथ खड़ा रहूँगा और तुम मेरे साथ ठीक हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ और बाकी दुनिया चाहे मेरे खिलाफ भी हो जाए। दोस्तों सच में यहाँ पर राघव बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है कोयल से। पहले मैं तो समझता था कि नहीं रजत की शादी होनी चाहिए, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि वाकई सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रूप बनाया है भगवान जी ने। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुष्पा है वो कहती है चलो ठीक है, अब हम यहाँ पर भगवान जी से प्रार्थना भी तो करनी है, चलो सारे इकट्ठे हो जाओ और हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। अब दोस्तों सारे चोलवासी खड़े हो जाने वाले हैं अपने अपने थाल लेकर और साथ ही साथ यहाँ पर जो राघव है वो और कोयल दोनों भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और एक और दुआ ये करते हैं कि भगवान जी जल्द से जल्द हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून दे दीजिए ताकि हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रहें। अब दोस्तों ये सब सुनकर दीप्ति भी कहती है कि पुष्पा जी क्या ये अब हम यहाँ पर हमारे चोल में ही रहेंगे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि आगे कौन सा, हर बंदा ही तो हमारे चोल में है, तो दो जी और यहाँ पर पड़ जाएंगे, इसमें क्या बात है। तो दोस्तों ये बात सुनकर कोयल और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि पुष्पा जी आप फिक्र मत कीजिए, जब यहाँ पर राघव और मेरा सेटअप अच्छा हो गया हम यहाँ से चले जाएंगे, बस आपकी मेहरबानी है कि उतनी देर हमें अपने पास रख ही लीजिए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि कोयल मुझे सही सही बता, क्या मैंने तुझे अभी तक कहा है कि यहाँ से चली जा, पता नहीं तू अपने ज़हन में कौन कौन सी बात सोचती रहती है, पहले मेरे से पूछा कर और फिर सोचा कर, ऐसे ही जो मर्जी ना सोच लिया करो, इस तरह रिश्तों में दरारें पड़ती हैं। दोस्तों बात तो पुष्पा की बिल्कुल ठीक है कि जब एक बंदे ने कोई बात ही नहीं की तो दूसरा बंदा एम ही समझ ले अपने से और कहे कि मुझे ऐसा लगा कि आपने ऐसा कहना था, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा घटिया हरकत है और उसके दिल में जो था तो उसने वो बात कर दी। फिलहाल के लिए दोस्तों अभी के लिए यहाँ पर जो राघव और कोयल का सीन था वो कहानी का दी एंड किया जाता है और ये खुद ही यहाँ पर स्टैंड हो जाएंगे। लेकिन अब जो नई कहानी आ रही है वो है पुष्पा इम्पॉसिबल में यहाँ पर पुष्पा के अरेस्ट होने की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो पुष्पा है वो एग्जामिनेशन में गई थी पेपर देने के लिए, तो दोस्तों उसी दौरान रजत की मौत हो जाने वाली है और ये सारा केस अब पुष्पा के ऊपर आ गया है। पुष्पा इसको किस तरह हैंडल करेगी ये तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए मैं आपको अभी कादामनी की अपडेट बताता चलूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा शातिर है और वो आने वाली है यहाँ पर जुगल जी के पास और कहती है कि जुगल जी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, आपने यहाँ पर घर पे ही रहना है क्योंकि हमने गणेश जी की प्रार्थना की है और उसके बाद यहाँ पर घर को ताला नहीं लगाते। तो दोस्तों जैसे ही कादामनी बाहर जाती है तो जुगल बाहर चले जाने वाला है और सामने खड़ी होती है पुष्पा और जुगल कहता है कि हाँ भाई पुष्पा क्या कर रही हो, आजकल तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा। तो दोस्तों पुष्पा कहते हैं कि जुगल लग जाएगा, जब तेरा बेटा इस दुनिया में आ जाएगा ना फिर तो तूने हमें भूल ही जाना है। तो दोस्तों जुगल कहता है कि नहीं पुष्पा ये तो खुद ही यहाँ पर अपने से बात ना बनाया कर, क्या तुझे नहीं पता कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है, हम एक दूसरे को कभी भी नहीं भूल सकते। हाँ मैं मानता हूँ मेरा बेटा या बेटी आने वाली है, लेकिन हम एक दूसरे को पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे, ये बात तू भी जानती है।
दूसरी तरफ दोस्तों आपको एक बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग बात बताई जाए, वो ये है कि यहाँ पर सारे चोल में बैठे होते हैं दीप्ति की माँ भी, बखुदरा भी और साथ ही साथ स्वरा भी। तो दोस्तों स्वरा देखती है कि जो दीप्ति की माँ है वो अपने मोबाइल फोन में मसरूफ है, तो दोस्तों वो नकली लिजर्ड यहाँ पर रख देने वाली है। और जैसे वो यहाँ पर छिपकली रखती है दीप्ति की माँ की गोद में, तो अभी तक दीप्ति की माँ को नहीं पता चलता और दूसरी तरफ से बखुदरा देख लेने वाला है। तो साथ ही स्वरा कहती है कि बखुदरा चुप कर जाओ, हमने बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रैंक करना है यहाँ पर। तो दोस्तों अब बखुदरा खामोश हो जाने वाला है, क्योंकि जारी सी बात है बखुदरा खुद भी बदला लेना चाहता है, और जब बच्चे ही डरा रहे हो तो बखुदरा तो खामोश ही होगा ना। अब दोस्तों जब दीप्ति की माँ की नजर यहाँ पर छिपकली के ऊपर पड़ती है तो वो जोर जोर से चीखें मारना शुरू कर देती है, और इतनी जोर से चीखें मारती है कि पूरा चोर इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पर दीप्ति कहती है कि माँ क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है। तो दोस्तों दीप्ति की माँ कहती है कि बेटा यहाँ पर छिपकली है, मुझे काफी ज्यादा डर लगता है छिपकली से। अब दोस्तों जब छिपकली उठाई जाती है तो वही नकली छिपकली, और ये सब देखकर स्वरा हंसने लगती है। तो दीप्ति की माँ कहती है कि ये क्या, बच्चे आजकल मजाक ही कर रहे हैं और तुम लोग ऊपर से कुछ कह भी नहीं रहे, इनको समझाओ कि आइंदा के बाद घर आए मेहमान के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। अब दोस्तों आपको लेटर अपडेट बताते चलें, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर थोड़ी टीन एज के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी बतानी तो बनती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जो कादम्बरी है उसने सबको बताया कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर उसको अकेले में पता चलता है कि उसके पीरियड आ गए हैं। अब दोस्तों वो सोचती है कि आखिरकार मैं पैड किससे मंगवाऊं, क्योंकि मैंने तो घर में सबको यही कहा है ना कि मैं तो प्रेग्नेंट हूं। तो दोस्तों वो यहाँ पर अपने काम वाले को फोन कर देती है और कहती है कि मेरे आकर ड्रॉर में तुमने जो यहाँ पर पैड है वो रख जाने हैं। अब दोस्तों जब यहाँ पर कादम्बरी बात कर रही होती है तो पीछे से यहाँ पर जुगल जी आ जाने वाले हैं, और जुगल यहाँ पर ये सारी बात तो नहीं सुनता, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है तो वो कहता है कि कादम्बरी आज तूने मेरे साथ जाना है। तो दोस्तों कादम्बरी दिल ही दिल में सोच रही होती है कि आज तो मेरे पीरियड है, अगर मैं आज चले गई तो काम खराब हो जाएगा। तो वो कहती है कि जुगल जी आप अकेले ही चल जाइए प्रार्थना करने, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, और वहां से ड्रॉर से सारी चाबियां वगैरह ले जाइए। तो दोस्तों जुगल कहता है चल ठीक है कादम्बरी, तू सुकून से आराम कर, मैं ड्रॉर से सारी चाबियां ले लेता हूं। अब दोस्तों जब जुगल यहाँ पर जाने वाला है ड्रॉर के पास, और जैसे ही वो यहाँ पर ड्रॉर खोलता है तो सामने पड़ा होता है कादम्बरी के प्रेगनेंसी का यहाँ पर पैड, यानी कि जो कादम्बरी के पीरियड आने थे उसका पैड पड़ा हुआ है। अब जुगल ये सब देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या, कादम्बरी तो प्रेग्नेंट है, फिर ये पैड किस चीज के पड़े हुए हैं। अब दोस्तों जब यहाँ पर जुगल ये सब देखता है तो कादम्बरी से कहता है कि कादम्बरी ये पैड क्यों पड़े हुए हैं, तू तो प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों अब फंस जाने वाली है कादम्बरी, और आने वाले एपिसोड में कादम्बरी की सारी असलियत से पर्दा उठ जाएगा। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि इस ट्रैक को एंड किया जाए, तो दोस्तों ये वही यहाँ पर मोड़ आ गया है जब ये ट्रैक का यहाँ पर दी एंड होने वाला है। और फैंस के लिए खुशी की बात है कि आने वाला जो ट्रैक है वो इससे भी काफी ज्यादा मजेदार है। तो आने वाले एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा, और जब कादम्बरी का राज खुलेगा तो वो भी देखना मिस मत कीजिएगा। और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।